गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको और एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 2 का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है बोर्ड एग्जाम 2024 में। हम जो क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करेंगे और आप उससे मिलाना आपका कितना ठीक है कितना गलत है। तो सेक्शन ए में हम कर चुके थे पहले वीडियो में, पार्ट 1 में जो वीडियो है वो उसमें कर चुके थे MCQ पार्ट। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी जा सकते हो। और आप अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। उससे हमको मोटिवेशन मिलेगी अगले वीडियो होने के लिए। सेक्शन ए में हम देखते हैं MCQ। आप उसका डिटेल वीडियो इधर भी सेक्शन ए हम दे चुके हैं 1 से लेकर 20 तक आंसर। आप उसका डिटेल वीडियो अगर चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा चैनल पर। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट 2 में सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है पहला देखते हैं। ए का 21 नंबर ए का वो जो क्वेश्चन है हम शॉर्ट इधर दे दिया है, देखते हो शॉर्ट आंसर की। इसमें आपको पूरा डिटेल्ड आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उस आंसर के ज़रिए से हम जो शॉर्ट आंसर की देते हैं उसके ज़रिए से आपको मिल जाएगा आंसर। तो 21 नंबर का क्या है, वाइल रनिंग। इसमें पूछा गया है कि समटाइम्स वाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम ए मसल क्रैम्प, व्हाई, क्यों। तो इधर इसका आंसर होगा एनारोबिक एक्सप्रेशन ऑफ मसल सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये होने के इसीलिए ही एथलीट सफ़र होता है मसल क्रैम्प से। तो उसके बाद व्हाट इज हाउ इज द रेस्पिरेशन इन केस डिफरेंट फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन से कैसे डिफ़र करता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और उसमें 38 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और उसमें वो सिर्फ 2 ATP ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बी में व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू लिम्फ। तो लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं और उसका फंक्शन क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करता है डीजल फैट्स ऑल ओवर द बॉडी है ब्लड के जरिए से जो डीजल फैट होता है उससे वो ऑल ओवर द बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ। तो 22 नंबर एट द फॉर्मूला ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ द थर्ड होमोलॉग ऑफ अल्कोहल्स। तो थर्ड होमोलॉग ऑफ अल्कोहल्स का जो फॉर्मूला है वो है C3 मतलब मीथ प्रोपानॉल और उसका मोलिकुलर फार्मूला है C3H7OH और उसका मोलिकुलर मास है 60 यूनिफाइड मास। सी कार्बन का मास है 12U, इधर 3 कार्बन है 36U मतलब H7 और OH में एक H है। तो कुल मिलाकर हुए 8H 8 एक का एक U, तो 8 हाइड्रोजन हमारा 8 हो जाएगा 36 8 44 और ऑक्सीजन का मास है 16U और 44 + 16 60U। तो उसके बाद दिया है स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इंक्रीजेस सीरीज चेंजेस as one moves from lower to higher homologous series। तो देखो अल्कोहल हम जब लोअर से हायर को जाते हैं, लोअर टू हायर को जाते हैं उसका अल्कोहल उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो 23 नंबर देखते हैं। ए कॉपर पाउडर इज टेकन इन ए चाइना डिश एंड हीटेड ओवर ए बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम। तो कॉपर पाउडर को जब हम बर्न करते हैं तो फॉर्म होता है, कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है वो ब्लैक। राइट द केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं 2Cu + O2 2CO। इसको बैलेंस करना जरूरी है, इसको बैलेंस करना करके आना। तो बी राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर्स व्हेन aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react with each other। तो आप बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो होता है बैरियम सल्फेट, वो प्रेसिपिटेट होता है और NaCl जो होता है वो aqueous होता है। 24 आइडेंटिफाई द ऑर्गन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म एनकाउंटर्स द सेल। तो वो जो ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और अगर ये ब्लॉक हो गया तो एग विल नॉट कम टू ओविडक्ट, देयर बाय नो फर्टिलाइजेशन। एग जो होता है ओवरी जो रिलीज करता है एग वो फैलोपियन ट्यूब से नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है और फर्टिलाइजेशन हैपन नहीं होगा। तो टेक्निक जो उससे हम ब्लॉक कर सकते हैं वो टेक्निक है ट्यूबेक्टोमी और OCP का मतलब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो 25 नंबर का जो ए होता है वो मिरर होता है कॉनकेव मिरर। और बी होता है द बी वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। ऑब्जेक्ट जो होता है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे लोकेट होता है। और लीस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज।
तो प्रॉपर्टीज़ वो जो होता है इमेज का वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो फिलामेंट इसका आंसर होगा 3600 C। कैसे? तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू वट Q/T, मतलब 0.5 A इज इक्वल टू Q/2 आवर्स जो होता है 7200 सेकंड होता है। तो वो जब 7200 सेकंड से हम 0.5 एम्पियर गुणा कर देते हैं तो होता है हमारा 3600, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हमारा आंसर हो जाए 3600 कूलम। तो 27 में वाई जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, सॉरी वाटर जो होता है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ electricity. Hence, decomposition reaction is can be said electrolysis of water can be said as a decomposition reaction. Giving region state whether this reaction is exothermic or endothermic. Endothermic है ये रिएक्शन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी हम जब आउटर सराउंडिंग से देते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी और हीट जब हम आउटर सराउंडिंग से देते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? एंडोथर्मिक। और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट जब जनरेट होता है कोई रिएक्शन में उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो इधर से हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। तो नेम द गैसेस प्रोड्यूस कलेक्टेड एट द एनोड। एनोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड जो होता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो इसका मतलब एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव गैस रिलीज होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव गैस लिबरेट होगा। तो एनोड में ऑक्सीजन का जो आयोनिक चार्ज है वो होता है नेगेटिव, तो वो एनोड में लिबरेट करेगा और कैथोड लिबरेट करेगा हाइड्रोजन से। तो जो मास रेशियो ऑफ द गैलेट कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड वो होता है 8:1। तो फूड चेन डिफरेंशिएट बिटवीन 28 नंबर डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या होता है? देखो, फूड चेन को हम डिफाइन करते हैं द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स दैट आर डिपेंडेंट और ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे कंज्यूम। देखो, ये फूड चेन क्या होता है? एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में जो ईच अदर के साथ निर्भर है ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे कंज्यूम। अगर ये इसके ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट है, अगर इसका कोई ट्रॉपिक लेवल में इसका पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव द सक्सेसिव और प्रीसीडिंग फूड चेन के जो ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और फूड वेब को क्या कहते हैं? 2 और मोर फूड चेन्स इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर और टू फॉर्म ए फूड वेब। फूड वेब 1 से 2 फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होके बनाते हैं फूड वेब। तो ये दो लिख देना ऑफ डिफरेंसेस। तो उसके बाद दिया है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ डियर इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ। देखो हमको दिया है एक food chain deer grass, and if the population of the deer increases what will happen to the population of organisms belonging to the first and third tropic levels। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमारा हो गया ग्रास, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हमारा हो गया डियर और थर्ड ट्रॉपिक लेवल हमारा हो गया टाइगर। तो अगर डियर का डिक्रीज होगा तो if the population of the second tropic level means deer decreases, then the population of the first tropic level increases and the population of third tropic level decreases। क्योंकि डियर ग्रास को नहीं खा पाएगा क्योंकि डियर का अस्तित्व ही नहीं, तो ग्रास जो है वो बढ़ने लगेंगे, और ग्रास नहीं है तो टाइगर फूड भी नहीं पाएगा, तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने लगेंगे। नेम प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज इज द रूट शूट टिप। जो प्लांट हार्मोन है वो ऑक्सीजन है। और एक्सप्लेनेट्स इफेक्ट क्या होता है ना? इलंगेशन ऑफ शूट टिप्स टुवर्ड्स लाइट का जो इलंगेशन ऑफ शूट टिप्स का जो सेल्स है उसमें इलंगेशन देखने को मिलेंगी, और जो होता है उसका जो टिप हो वो लाइट सेंसिटिव एरिया के तरफ ग्रो करने लगेंगी। 30 नंबर नेम द ओर ऑफ मर्क्यूरी एंड स्टेट द फॉर्म इन वो मर्क्यूरी ओर है सिनाबार, वो सल्फाइड ओर में हमको मिलता है। राइट द केमिकल इक्वेशन है HgS+O2 HgO। पहले हम मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, वो होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम अगर हीट करेंगे वो हो जाएगा मर्क्यूरी प्लस हाइड्रो ऑक्सीजन। 31 नंबर व्हाट डिड मेंडल क्रॉस्ड, ये हमारा हेरिडिटी से क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। व्हाट डिड द प्लांट्स ऑफ F1 प्रोजेनी लुक लाइक। F1 प्रोजेनी में जो प्लांट है वो सारे टॉल दिखेंगे हमको।
और उसका जीन कॉम्बिनेशन है टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और उसके बाद व्हाट कुड बी द जीन फॉर द शॉर्टनेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। शॉर्टनेस का जो जो जीन है वो तो था, वो जो F1 जनरेशन में शॉर्टनेस का जीन था, लेकिन वो हमें एक्सप्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि देयर इज ए डोमिनेंट जीन ऑफ टी। डोमिनेंट रिसेसिव से डोमिनेंट है, इसका नाम ही वैसे ही है, इसीलिए ये डोमिनेंट है। तो क्या हुआ ना, ये अगर डोमिनेंट आलीली एक होगा एक पेयर ऑफ जीन में, तो हमको डोमिनेंट ही दिखेगा, रिसेसिव नहीं दिखेगा। और 3 जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:1। 32 नंबर में हमारा कैन कैरी लार्ज करंट्स इन हीटर, और बॉल में लार्ज करंट कैरी करेंगी हीटर, और मे बी यूज्ड विथ एन इलेक्ट्रिक, ये बी हो जाएगा हमारा बल्ब, सी हो जाएगा हमारा हीटर। 33 नंबर का ये जो डिफेक्ट है वो हाइपरमेट्रोपिया है, और बी श्रिंकनिंग ऑफ आईबॉल, दिस टू कॉजेस हाइपरमेट्रोपिया में 2 कॉजेस हैं, श्रिंकनिंग ऑफ आईबॉल और थिननेस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। ये दो श्रिंकनिंग ऑफ आईबॉल हो जाएगा तो जो इमेज हो वो रेटिना के बाहर फॉर्म होगा, और थिननेस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस मतलब उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, तो सॉरी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके because of that the image will form outside the retina. And name the type of lens used to correct this defect. To correct the defect we will use convex lens. तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो कुछ चाहे आप कर देना, लेकिन हम करते ना सो हमको मोटिवेशन मिलती है ना। थैंक यू, आपको एक दोबारा एक वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।